अगर कोई अभी आए तो कैसे हैं आप, सब खैरियत से हैं? तो पहले हम लोगों ने ये देखा कि हेडर कैसे बनाते हैं, हेडर वाला पार्ट हम लोगों ने देखा कि उसको कैसे सेट करते हैं। उसके बाद आज जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि हम देखेंगे कि पेजेस जो है वो कैसे बनाते हैं। जैसे ये देखें, एक होम का पेज है, एक अबाउट का पेज, एक सर्विसेज का पेज है, एक प्रोजेक्ट्स का पेज है, एक कॉन्टैक्ट का पेज है। तो आज हम देखेंगे ये सारे पेजेस कैसे बनाते हैं। तो होपफुली आप सब ने जो अपना वो ट्रिपल ज़ीरो वाला जो वो किया होगा, तो मैं भी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ एडमिन पे, स्लैश एडमिन। ये वेरिफिकेशन हो जाती है। तो अभी हम लोग जाएंगे ये डैशबोर्ड पे, आ गए हम लोग। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पेजेस का ऑप्शन है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये साथ आ रहा है ऑल पेजेस और ऐड नहीं हो। तो हम पेजेस पे क्लिक जब करेंगे तो आपके सामने एक नई ओपन हो जाएगी। अब ये देखें, ये जो सारे आपके पेजेस पहले के बने हुए हैं, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का, होम का, प्राइवेसी पॉलिसी, उसके बाद प्रोजेक्ट्स का, और सैम्पल पेज और सर्विसेज। तो एक ये सारे एलिमेंट्स से जो हो रहे हैं। अब ये ड्राफ्ट में पड़ा होगा, तो मतलब ये अभी जो है ये फ्रंट पे नहीं है। अगर आप लेट्स सपोज यहाँ से किसी पेज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप ट्रैश से कर सकते हैं। ट्रैश करेंगे तो जो पेज है वो आपका ट्रैश में जाएगा और आपका जो मेन स्क्रीन है वहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब ये देखें, इन सब के आगे जैसे अबाउट है इसके आगे लिखा हो रहा है पब्लिश, कॉन्टैक्ट है इसके आगे लिखा हो रहा है पब्लिश, उसके बाद होम इसके आगे पब्लिश, और ये देखें प्राइवेसी पॉलिसी इसके मतलब ये पब्लिश नहीं हुआ। आज हम एक नया पेज बनाते हैं, ऐड न्यू। ये ऐड न्यू पे क्लिक किए हुए ये एक स्क्रीन ओपन होगी। ये हमारे पास ओपन हो रही है, देखें हमारे पास एक स्क्रीन ओपन हो गई है। अब इसको आप क्रॉस कर दें। टाइटल उसका, पेज का कोई भी नाम लेट्स सपोज हम लोग रख लेते हैं ये SIC के नाम से। सही। अब हम एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। सिंपल जो वर्डप्रेस का एडिटर है उससे भी एडिट हो जाते हैं, लेकिन उससे ज़रा मुश्किल होता है। ये भी हमारा पेज जो है वो एक क्रिएट हो रहा है। अब ये देखें, ये आपका एक पेज बन गया। सही। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये देखें कि आपने जो पेज बनाया है किस नाम से बनाया आपने, SIC के नाम से, लेकिन वो आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है हेडर में। अब हम देखते हैं कि वो कैसे यहाँ पे आएगा।
अभी इसको आप फिलहाल यहीं पे छोड़ दें, हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते। अगर कुछ ऐड करना भी है तो लेट्स सपोज ये हम हेडिंग एक डाल देते हैं, उस हेडिंग का नाम रख देते हैं दिस इज आवर फर्स्ट पेज। अच्छा, ये भी देखें, ये यहाँ पे आ रहा है। मैंने जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इसकी हमने करनी होती है अलाइनमेंट। अब वो कैसे होगी, ये एडिट सेक्शन पे आप जाएं, एडवांस में जाएं, तो ये मार्जिन और पैडिंग, मार्जिन देखें, जो जो मार्जिन बढ़ाता जा रहा हूँ तब तक वो नीचे आता जा रहा है। मैं इसका मार्जिन 100 पे करता हूँ, देखें 100 पे किया तो ये ऐसे हो गए। अब दोबारा से ये हमारी हेडिंग पे आ गया हम लोग, हमने अब सेंटर में करना है, तो इसको सेंटर कर दें। हेडिंग जो H2 रखनी है, H1, इसको हम H1 रख के देख लेते हैं। फिर देखिए हमारी ये बड़ी हेडिंग हो जाएगी। सही। अच्छा, दूसरी चीज़ वो ये कि ये देखें हेडर जो है वो इस पेज पे भी आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि लास्ट क्लास अगर आपने सही तरह समझी हो तो उसमें मैंने बताया था, जब हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो वहाँ पे ये था कि जो आप हेडर है वो हर पेज पे शो करवाना चाह रहे हैं, सिर्फ जो मेन पेज है उसी पे शो करवाना चाहते हैं। तो हमने इसे अलो किया था कि ये हर पेज पे शो हो। अभी हम इस पेज को पब्लिश करते हैं। अच्छा, तो ये उसने कहा है जी आपका पेज लाइव हो चुका है वालू। हम देखते हैं किस तरह का हमारा पेज दिख रहा है। अच्छा, ये देखिए आपको हमारा पेज इस तरह का दिख रहा है। सही। तो ये हमने एक पेज खुद बनाया। अब देखें जो ज़रूरी चीज़ वो ये कि SIC के नाम से पेज है, ये देख लें, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो हम कैसे डायरेक्ट वहाँ पे जाएंगे। एक तो ये तरीका है कि जी ये लिंक, लेकिन लिंक बहुत औक़ात याद नहीं रहता कि कहाँ पे है। तो हम लोग जाएंगे, अब हम इसको ये यहाँ पे लेके आते हैं, कस्टमाइज पे जाएंगे। अब हमने जाना है हेडर पे, सॉरी हेडर हमने कर लिया, अब हमने मेन्यू पे जाना है। अब ये देखें, ये मेन्यू में पहले ये सारी चीज़ें, होम है, ये देखें होम इधर है, अबाउट भी है, उसके बाद सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट। अच्छा जी, ऐड आइटम्स, तो हम ऐड करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि जब ऐड पे क्लिक किया तो ये आ गया आपके, ये यहाँ पे देखें आप कस्टम लिंक्स, कोई आप लिंक जो है वो देना चाहिए, पेजेस, पोस्ट, कैटेगरीज, टैग्स, फॉर्मेट्स, ये सारी चीज़ें। सही है। तो ये पेजेस पे हम लोगों ने क्लिक किया क्योंकि हमने एक पेज अभी नया बनाया। तो ये कौन सा SIC के नाम से हमने पेज बनाया, ये किया और इसको हमने ऐड कर दिया। अब ये देखें ये यहाँ पे आ गया, SIC ऐड हो गया। लेट्स सपोज आप जो है इसे कॉन्टैक्ट से पहले लाना चाह रहे हैं, आपने क्या करना है, सिंपल इसको इस पर क्लिक करना है और इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। सही। तो ये हमारा इस तरह हम लोग पेज बनाते हैं। अगर किसी कोई इशू हुआ तो आप लोग क्लास के हम पे पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ ये कि सब मेन्यू अगर हम लोग बनाना चाहते हैं, सब मेन्यू लेट्स सपोज ये सर्विसेज है, इसके अंदर और चीज़ें हम लोग ऐड करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगी, ये लेट्स सपोज सर्विसेज, तो इसके लिए मतलब इसके अंदर हम लोग और पेजेस जो है वो करना चाह रहे हैं। ऐड आइटम्स, लेट्स सपोज एक है, हम इसी के अंदर जो है वो सैम्पल पेज, सॉरी हाँ, ऐड आइटम्स पे क्लिक किया, सैम्पल पेज, और ये सैम्पल पेज को ऐड कर दिया। सही। अब हमने ये सर्विसेज के अंदर ऐड करना है, इसको वो ड्रैग किया, आपने थोड़ा सा राइट पर रखना है इसे, और ये सर्विसेज के नीचे ड्रॉप कर दिए। यहाँ पे करेंगे तो ये आपका, मैं दिखा भी देता हूँ, जब इसे पब्लिश करेंगे तो अब देख सकते हैं कि ये, अच्छा ये अब आपको नज़र नहीं आ रहा है, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। अब हम बैक जाएंगे, हम जाएंगे मेन्यूज, हेडर, प्राइमरी मेन्यू, तो यहाँ से हम लोग कलर इसके सेट करेंगे।
कलर सिलेक्ट करना है। सो कस्टमाइज किया इसको। हेडर हम कलरिंग इसकी देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, कस्टमाइज पे क्लिक किया। क्या आपका मेन्यू, ये आपके बॉर्डर कलर्स। उसके बाद हम लोग जाएंगे बैक, ये जाके दिस वन। होम पेज सेट। अच्छा इसकी कलरिंग हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सेट होगी। उसके लिए हम लोग सारे फीचर्स जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। ये कलर्स आ गए ना, बेस कलर्स। यहाँ पे हम लोग ब्लैक कर, तो सॉरी ये है बैकग्राउंड। हम देखते हैं कि बैकग्राउंड सेट करने से हमारे पास क्या है। अच्छा ये इसका सेट हो। उसके बाद कंटेंट्स, हेडिंग्स। ये है आपका सब मेन्यू। यहाँ से हम लोग इसका कलर चेंज करेंगे। लिंक टेक्स्ट कलर हमारा ये, अब ये देखें हमारा टेक्स्ट का कलर ये हो गया। और हम लोग जो, अगर आप टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट ही रखें, बेशक क्लियर कर दें इसे। और सब मेन्यू
और जो बैकग्राउंड कलर है उसे आप ब्लैक कर दीजिए। उसे ब्लैक करेंगे तो ये देख लें आपके पास ये कलरिंग सेट हो गई है। अच्छा, इसके बाद जो हम चीज़ करेंगे, हमने इसको ख़त्म किया। अब हम आएंगे आज का जो लेक्चर था, दूसरी चीज़ कि हम लोग ये जो हमारा फुटर है इसको हमने कैसे देंगे। जैसे हम लोग जाते हैं होम पेज पे, ये हमारा होम पेज था, सही। तो अब हमने पहले इसका फुटर जो है वो चेंज करना है। ये सारा जो फुटर है, अब ये कैसे होगा। अब ये देखें, एडिट विद एलिमेंटर पे आप क्लिक करें, यहाँ पे कर्सर अपना लेके जाएं तो नीचे लिखा आएगा साइड फुटर। साइड फुटर पर जब क्लिक किया तो ये आपके पास आपका फुटर जो है वो आ गया। अब हम लोग यहाँ से ये सारी चीज़ें रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आप लेट्स सपोज कोई चीज़, कुछ भी इमेज या कुछ हम लोग में कोई वीडियो डाल देते हैं। वीडियो से मुराद ये है कि यहाँ पे आपने वीडियो ड्रैग की, सही। अब वीडियो में क्या होता है, वीडियो में ना हमेशा आपका यूट्यूब का लिंक आता है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो आपको विजिबल नहीं है। अभी देख सकते हैं आप, जो नेक्स्ट पे क्लिक किए, लेट्स सपोज मैं कोई भी वीडियो डाल देता हूँ यूट्यूब की। इसी इसी का लिंक मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे ये लिंक पेस्ट कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं। अब आपने इसका साइज भी अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और आप वीडियो जो है वो चार तरफ डाल सकते हैं, यूट्यूब की, वीमियो की, डेली मोशन और सेल्फ होस्टेड। सेल्फ होस्टेड से मुराद ये है कि अगर आपने खुद कोई बनाई हुई है ना तो उसे अपलोड करके, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो खुद कैसे अपलोड करते हैं, सही। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज़, चलें यूट्यूब में एक दो चीज़ें और दिखा देता हूँ मैं, कि अब देखें ऑटो प्ले के मतलब यूँ ही आपकी वेबसाइट खुले तो फ़ौरन जो है वो खुद ही प्ले हो जाए, या फिर आपको जब क्लिक करेंगे प्ले पे तब हो, या आपकी अपनी मर्ज़ी, जिस तरह भी आपने सेट करना। म्यूट हो मतलब उसमें से आवाज़ कोई भी ना आए, लूप बार बार चलती रहे। कंट्रोल से मुराद ये है कि ये जैसे आपके पास आ रही है सामने यूट्यूब का साइन, उसके बाद नीचे वो आएगा पॉज प्ले, ये सारी चीज़ें, सही। अच्छा, तो अब ये दूसरी चीज़ ये कि इसमें एक और चीज़ के मतलब कहाँ से आप स्टार्ट करें, कहाँ से एंड करना चाहते हैं, या तो आपकी मर्ज़ी होती है। स्टाइल, एस्पेक्ट रेशियो आप कोई भी रख सकते हैं, देख लीजिए ये फुल साइज़ की 16:9। अगर एडवांस में जाएं तो ये सारी इसकी पोजीशनिंग वगैरह कहाँ पे आपने रखनी, ये सारी ये मर्ज़ी है। हम इसे सबसे पहले इस चीज़ को अपडेट करके देखते हैं किस तरह की दिखती है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़, लेट्स सपोज हम लोग इसके नीचे जो है वो कोई मैप डालना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे इसको एडिट करें, और यहाँ पे आप अगर मैप डालना चाह रहे हैं तो वो डाल दीजिए। यहाँ पे ये, यहाँ पे आप सर्च करें, ये भी क्या रहा है, गूगल मैप्स, जो मैं पेस्ट किया यहाँ पे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब लोकेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जहाँ की डालना चाहें। सपोज मैं डालता हूँ इस्लामाबाद। अब ये देखें, ये इस्लामाबाद की लोकेशन आ जाएगी। अब आपने जूम कितना रखना है वो आपकी अपनी मर्ज़ी। हाइट जितनी आप रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल,
मैं उसके बाद मैंने इसे अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद मैं यहाँ पे वापस आया और व्यू पेज पे क्लिक किया। अब ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो है वो सिर्फ फुटर है, ये फुटर हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। सही है। उसके बाद मैं आता हूँ अपने मेन पेज की तरफ। इसको रिमूव। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जब वो सारा पेज जो है पब्लिश हुआ है तो कुछ इस तरह का दिखेगा। वीडियो वैसे मैंने डाली है, लेकिन फुटर में कभी भी आपने वीडियो नहीं डालनी, क्योंकि उससे आपकी वेबसाइट बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। आपने फुटर में हमेशा दो तीन चीज़ें डालते हैं आप। एक तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं अपनी। उसके बाद आप लोग जो है वो मैप्स वगैरह डाल सकते हैं। उसके अलावा आप जो हैं मैप्स के अलावा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, और कोई मतलब लिंक्स वगैरह कोई दो तीन वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ आज हम देखते हैं कि वो कैसे होती है। लेट्स सपोज हम लोग अबाउट पेज पे जाते हैं, जिसे आम जो है कोडिंग की ज़ुबान में कार्ड्स कहते हैं। सही है। अब मैं इसे करता हूँ एडिट विद एलिमेंटर। अच्छा, तो अब देखते हैं कार्ड। सबसे पहले देखते हैं दिखते किस तरह के। मैं लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप कार्ड्स। देखें इमेजेस में तो ये कुछ इस तरह, मतलब ऊपर आपकी इमेज होगी, नीचे आपका नाम, नीचे डिस्क्रिप्शन। तो कुछ इसी तरह का काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। इसी तरह काम हम लोग अब यहाँ पे करेंगे। सॉरी ये। अच्छा, हम देखें हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग एक सेक्शन ऐड करते हैं। सेक्शन ऐड किया, उसमें हम लोगों ने ये प्रो का मतलब ये है कि ये सारे पेड हैं। ये इमेज बॉक्स, यहाँ पे इसे इमेज बॉक्स बोलेंगे वर्डप्रेस में। इसको यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया हमने। अब ये देखें यहाँ पे एक्सपोर्ट में कोई पिक्चर यहाँ से उठा लेता हूँ। इसे साइड यहाँ पे नीचे कोई भी ABC, और ये नीचे जो है ये सारा। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप अगर मज़ीद सेक्शंस ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसको हम फिलहाल कैंसिल करते हैं। अब देखें लेट्स सपोज मैं मल्टी चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ। अब ये फोर फोर कार्ड जो है वो मैं ऐड करें, तो कार्ड्स को यहाँ पे कहते हैं इमेज बॉक्स। बॉक्स बॉक्स। तो ये इस तरह जो है ये आप सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल लोग के लिए वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। और इमेज का साइज़ भी आप लोग खुद एडजस्ट कर सकते हैं कि किस तरह का होना चाहिए। सही। उसके बाद ये सारे पैराग्राफ्स हैं, ये सारी वही चीज़ें हैं कि आप किस तरह ऐड करते हैं।
आज के लिए बस यही काम आपने करना है, हम इसे अपडेट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में ना वर्डप्रेस इंशाल्लाह हम लोग मुकम्मल कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है फॉर्म्स। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये व्यू पेज पे क्लिक किया, अब ये देखें अबाउट जो हमने वो कुछ इस तरह का दिखेगा। कॉन्टैक्ट पे जब क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह के फॉर्म्स हैं। जब आप सेंड मैसेज करेंगे तो जहाँ पे आप सेंड करना चाहें कर सकते हैं, वो भी सारे लिंक्स वगैरह आपको बताऊँ किस तरह वो ऐड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह जो है वो कांटेक्ट करके और एक दो चीज़ें और करके और प्रेस को ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद सितंबर से हम लोग इंशाल्लाह फूड की तरफ आ जाएंगे। तो अभी जिस चीज़ को क्वेश्चन हैं ये भी रिकॉर्डिंग है बंद करते हैं, तो उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो रिकॉर्डिंग आप ऑफ कर दीजिए प्लीज़। सर रिकॉर्डिंग चलने दें क्योंकि लोग यूट्यूब से देखेंगे तो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो मतलब जिसको मसला है मैं 1 सेकंड अटेंडेंस ले लूँ बस। जिस किसी का क्वेश्चन है काइंडली हैंड रेज करें। सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं ये सेव कर रहा हूँ पिक्चर। हाँ जी, अभी अगर किसी क्वेश्चन आए तो पूछ लीजिए, क्योंकि असाइनमेंट में भी काफ़ी सारे लोग को इश्यूज आ रहे हैं। तो वो संडे दिन तक आपके पास टाइम है, उससे वो एक्सटेंड नहीं होगी। तो कल रात तक या परसों सुबह मैं एक और असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में आपको एक जो है वो छोटा सा प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा। प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि आपको एक वेबसाइट बनाई बताई जाएगी, आपने उसी तरह की जो है वो सारी खुद बनानी है। उससे ये हुआ कि आपको मुकम्मल जो है वो वेबसाइट बनाना आ जाएगी वर्डप्रेस में। तो उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह कोडिंग की तरफ आएंगे।